शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम। हाँ तो फ्रेंड्स, आता है कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो कि डाटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर उनको एक डिजायर्ड फॉर्म के अंदर आउटपुट भी देते हैं। कंप्यूटर केवल आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को ही समझता है, जैसे कि ऑन और ऑफ, क्योंकि कंप्यूटर हमारा बाइनरी भाषा पे वर्क करता है 0 और 1 के ऊपर। अब कंप्यूटर जो सूचना प्रणाली जो आपको दी गई है उसके 5 भाग होते हैं: लोग, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डाटा। जिसके अंदर से सबसे पहले है लोग। लोग वह होते हैं जो कि हम ही होते हैं, लोग जो कि कंप्यूटर को यूज करते हैं, वो कंप्यूटर के प्रणाली के अंतर्गत आता है। सेकंड आता है प्रोसीजर। ये नियम व दिशा निर्देश होते हैं, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दिए जाते हैं डाटा का उपयोग करते समय। फिर आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हम लोग जानते हैं एक प्रोग्रामों का समूह होता है। हार्डवेयर जो हमारा ऐसे भाग होते हैं जिसे हम देखा व छुआ जा सकता है। फिर आता है डेटा। तो डेटा हमारा रो एंड फिगर होता है जो कि हमारा ऑडियो, इमेज, डाटा, इंफॉर्मेशन, ये सभी हमारे डाटा के अंतर्गत आते हैं। अब आता है कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक, जो कि सबसे पहले आता है हार्डवेयर घटक, हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट आमतौर पर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग कंपोनेंट के रूप में होते हैं। पेरिफेरल आमतौर पर इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट के लिए उपयोग में आती है। अब आती है पेरिफेरल क्या होता है। तो पेरिफेरल हमारा हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, प्रिंटर, यानी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, जिस डिवाइस के द्वारा होता है, उन सभी को हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं: प्रोसेसर होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये हमारे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण हार्डवेयर घटक होते हैं। इसके अंदर है प्रोसेसर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। अब प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। तो प्रोसेसर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि सिलिकॉन का बना होता है। प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिन्हें हम प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है। मतलब हमारा जो प्रोसेसर होता है हम उनको सीपीयू भी बोलते हैं। अब हमारे जो प्रोसेसर के नाम है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पेंटियम होता है, इंटेल हमारी एक कंपनी है जो कि हमारे प्रोसेसर निर्माता कंपनी है, जो कि हमारे प्रोसेसर बनाती है। इंटेल कोर i3, i5, i7, ऐसे Xeon है, स्पार्क है, ये सभी हमारे प्रोसेसर के नाम हैं। तो ये अभी हमने आपको बताया, वो सभी हार्डवेयर के आपके कंपोनेंट के अंदर आते हैं। अब आता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। सॉफ्टवेयर डिजिटल मेमोरी में डिजिटल रूप में डाटा को स्टोर करने के काम में आता है। ये डाटा और कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। डाटा कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट हो सकता है, संख्यात्मक हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है। ये सभी हमारे डाटा होता है और डाटा को डिजिटल फॉर्म के अंदर ये क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करके रखते हैं। यही हमारे सॉफ्टवेयर। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आता है इनपुट डिवाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इनपुट डिवाइस में सबसे पहला आता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हमारी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक की होती है, जिसका उपयोग हम टेक्स्ट को, न्यूमेरिक डाटा को इनपुट करने के लिए करते हैं। अब हम आपको कीबोर्ड की आपके सामने पिक्चर्स भी हैं। अब आपको जो बताने जा रहे हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इन सभी को हम टॉगल की कहते हैं। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इनको हम टॉगल की कहते हैं, क्योंकि यह हमारा एक लाइट इंडिकेटर कीज होती है जो कि हम इनको यूज करते हैं तो हमारे कीबोर्ड के अंदर इनके दबाने पर लाइट ऑन हो जाती है, इसलिए हम इनको टॉगल की बोलते हैं। फिर आती है कंट्रोल और ऑल्ट की। कंट्रोल ऑल्ट की हमारी कॉम्बिनेशन की होती है, जिसको दबाने के लिए हमारे को कोई ना कोई कैरेक्टर को जरूरत पड़ती है। मतलब इसके अंदर जैसे हम कंट्रोल C करते हैं कॉपी के लिए, ऑल्ट F4 करते हैं क्लोज के लिए, तो मतलब इनके लिए हमारे को कोई ना कोई की को साथ देकर ही हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। फिर बात करते हैं नंबर इनपुट की। तो नंबर इनपुट के लिए हमारा न्यूमेरिक पैड होता है, जो कि आपको राइट हैंड साइड के अंदर कीबोर्ड में दिया हुआ होता है। आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है। तो ये था हमारा कीबोर्ड, जो कि हमारी इनपुट डिवाइस होता है। अब आता है हमारा पॉइंटिंग डिवाइस, जो कि स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति बताने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। जैसे ये हमारी माउस होता है, ट्रैक बॉल, टच पैड, ट्रैक बिंदु, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक एंड टच स्क्रीन, इनकी सभी इमेजेस आपको हमारे इस
के अंदर दिख जाएगी। सबसे पहला आता है माउस। तो माउस का आप लोग जानते हैं, माउस हमारा ऑप्टिकल माउस होता है, जो कि एक रोलिंग बॉल का उपयोग इसके अंदर अब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर इसे हम ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। पहले के ज़माने में इसके अंदर हम बॉल माउस के अंदर लगी रहती थी, जिसके अंदर हमें माउस पैड के जरिए उसको इस्तेमाल करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। बट अब जो है माउस वो है हमारे ऑप्टिकल माउस, बल्कि इनके स्थान पर प्रकाश और छोटे सेंसर का उपयोग किया जाता है। पीसी माउस में 2 बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, जबकि मैकिन्टॉश माउस में केवल खाली एक ही बटन होता है। मैकिन्टॉश माउस में केवल खाली एक ही बटन होता है। फिर होता है टच पैड। टच पैड हमारा लैपटॉप यूज़र जो कि यूज़ करते हैं उनको मालूम होगा, जो भी वो माउस चलाते हैं, जहाँ पर वो माउस चलाते हैं उसको हम टच पैड बोलते हैं। यानी लैपटॉप कंप्यूटर में टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस होती है। फिर होता है ट्रैक पॉइंट। तो जिस डिवाइस में टच पैड के लिए जगह नहीं होती है वहाँ पर ट्रैक पॉइंट दिया हुआ होता है, जो कि एक छोटी सी रबड़ प्रोजेक्शन की तरह होता है, जिसकी तरह बिल्कुल माउस की तरह ये वर्क करती है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो कि रेड कलर की आपको एक कीबोर्ड के अंदर दिखा रखी है। फिर बात करते हैं ट्रैक बॉल की। यह भी माउस की तरह ही होती है, जिसमें बॉल शीर्ष पर स्थित होती है, मतलब सबसे ऊपर बॉल आपकी मौजूद होती है। इसमें आर्थिक रोलर इस मूवमेंट को सेंस करके निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। जैसे जैसे बॉल राउंड होगी उसी प्रकार से आपका कर्सर मूव होता है। फिर बात करते हैं जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक का जो आमतौर जो यूज़ किया जाता है वह आपका गेम खेलने के रूप में किया जाता है। फिर आता है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट एक इलेक्ट्रॉनिक एरिया हो क्षेत्र होता है, जिसके अंदर हम इस पेन का इस्तेमाल करके हम हमारी ड्राइंग वगैरह उसके अंदर बना सकते हैं। तो ये सभी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। आपको इसमें डायग्राम में बता रखा है, तो आप उसको नोट डाउन कर लें, उसको देख लें। अब आता है हमारा स्कैनर डिवाइस। स्कैनर की मदद से हम कोई भी पेज या फिर कोई भी पिक्चर को कंप्यूटर में इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपके लेज़र तकनीक का उपयोग करके हमारे प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन को ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। स्कैनर हमारा किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को स्कैन कर सकता है। लिखा हुआ अगर कोई भी टेक्स्ट है, इमेज है, पिक्चर है, उनको हमारे सीधा कंप्यूटर में स्टोर करवाने के काम में आता है। यही हमारा स्कैनर होता है। आपके सामने इसकी इमेज भी दे रखी है आपको। फिर आता है हमारा मिडी डिवाइस। मिडी डिवाइस का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। संगीत यंत्र डिजिटल इंटरफेस होता है, और ये हमारे जो भी हमारा साउंड सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र होता है, उनके बीच में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के काम में हमारा आता है। फिर आता है हमारा MICR, जिसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो कि हमारे मुख्य रूप से बैंकिंग में काम करने के काम आता है। यानी बैंक में हमारे जो भी चेक वगैरह होते हैं उनको क्लियरिंग के काम में हमारी जो मशीन है वह हमारी MICR होती है। अब आता है हमारे सामने OMR। OMR का आपको पूरा नाम याद रखना है। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि आप RSCIT का अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो जो आप जिस पे शीट पर आप आंसर लिखेंगे उस शीट पर आप जो गोले फिल करेंगे, आंसर को नोट डाउन करेंगे, वह हमारी OMR मशीन के द्वारा उसको पढ़ा जाता है। फिर आता है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये व्यापक रूप से हमारे डाटा एंट्री के इस्तेमाल में आता है। जैसे कि हमारे डाटा एंट्री पेपर डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं, पासपोर्ट होता है, दस्तावेज, बैंक चालान होता है, बैंक स्टेटमेंट आदि के कार्डों में जो हमारा जो डेटा पढ़ने के काम में आता है वो हमारा OCR होता है। फिर हमारा आता है BCR। तो BCR आपके इसका पूरा नाम होता है बारकोड रीडर, जो कि आपको पता होगा कि आजकल जो भी वस्तु या फिर कोई भी आइटम जो भी होते हैं उसके पीछे हमारा बारकोड मशीन होता है, जिसके द्वारा हम हमारी जो मशीन है, आप देख सकते हैं इमेजेस के अंदर, आप इसको देख लीजिए। अब ये आपने देखा भी होगा, मॉल वगैरह में आपने शॉपिंग वगैरह करते होंगे तो वहाँ पर हम कोई भी अगर परचेसिंग करते हैं तो वो बारकोड के जरिए हम हमारा जो भी रेट प्राइस वगैरह होती है वो बारकोड के जरिए मशीन के द्वारा उससे मालूम किया जाता है। मतलब ये हमारी एक ऑब्जेक्ट मशीन, मतलब कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको आइडेंटिटी प्रोवाइड कराने के काम में आता है हमारा BCR। अब आता है हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल हम ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट के तौर पे काम में लेते हैं। यानी माइक्रोफोन हमारी इनपुट डिवाइस होती है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारे ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट के लिए काम में आती है। आप देख सकते हैं इमेजेस के अंदर। अब आता है हमारा वेबकैम। वेबकैम भी हमारा इनपुट डिवाइस के तौर पे काम करता है, जो कि हमारा डिजिटल कैमरा होता है वेबकैम हमारा, जो कि हमारे कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में इमेज, वीडियो और को कैप्चर करके हमारे कंप्यूटर में उसको स्टोर करता है, यानी इनपुट करता है। हमारी इमेज और वीडियो को कौन करता है, वह हमारा वेबकैम होता है। तो ये हमारी सभी अभी तक हमने आपको बताया है, ये हमारी सभी हमारी इनपुट डिवाइसेस थी। आपको उनको फोकस करना है, ध्यान से पढ़ना है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। अब आता है हमारा आउटपुट डिवाइस, जिसके अंदर सबसे लोकप्रिय जो आउटपुट डिवाइस होती है वह हमारी मॉनिटर होती है। मॉनिटर्स में सबसे पहला आता है सीआरटी मॉनिटर। तो सीआरटी मॉनिटर का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, कैथोड रे ट्यूब होता है। ये टीवी के समान होता है, जो कि एक कैथोड रे ट्यूब होती है, जो कि अलग अलग पावर इलेक्ट्रॉनिक बीम का उपयोग करके ये हमारे को स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनाती है। अब आता है ये जो मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के अंदर। मॉनिटर का स्क्रीन आकार विकर्ण यानी डायगोनली रूप में इंच में मापा जाता है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन पिक्सल में मापा जाता है। मॉनिटर कितने पिक्सल स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रदर्शित करता है, इसे हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। यानी रिजोल्यूशन जो मिलकर हमारा बनता है वह हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रूप में बनता है। फिर बात करते हैं स्क्रीन पर डॉट्स के पिच की रिक्त जगह को हम डॉट पिच कहते हैं। यानी अगर हमारी डॉट पिच होते हैं, हम हमारी फोटो को अगर जूम करते हैं, अगर जितना अच्छा मतलब पिक्सल अगर उसके फटते नहीं है, अगर आप पिक्सल फटते हैं तो पिक्चर की क्वालिटी बैड होती है। जितनी डॉट पिच पास पास में रहते हैं उतनी हमारी पिक्चर की क्वालिटी भी उतनी ही बेस्ट रहती है। अब आता है मॉनिटर का दूसरा टाइप, फ्लैट मैट पैनल मॉनिटर, जो कि हमारे दो तरह के होते हैं, एलसीडी और एलईडी। आपको यहाँ पर इनका फुल फॉर्म याद रखना है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट इमिटेड डायोड। सीआरटी की तुलना में ये बहुत ही हल्के होते हैं। जो कि आज के सबसे प्रचलित और बिल्कुल न्यू है वह हमारा एलईडी है, जो कि आपको पता है। और इसके अंदर हमारा थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का उपयोग लिया जाता है एलसीडी के अंदर, जो कि आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, टीएफटी की थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एलईडी मॉनिटर लाइट इमिटेड डायोड यूज करता है, जो कि मॉनिटर में परफॉर्मेंसेस को बढ़ा देता है। अब आता है हमारा प्रिंटर डिवाइस। तो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि इंफॉर्मेशन को परमानेंट रीडेबल फॉर्मेट में प्रदान करता है, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। आउटपुट की गुणवत्ता इसमें डीपीआई में मापी जाती है। और प्रिंटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। आपको इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है कि हार्ड कॉपी किसे कहते हैं, प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, ये आपको फोकस करना है। फिर आता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा प्रिंटर के टाइप होते हैं, जो कि हमारे कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कि खाली एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। और प्रिंटर के सबसे लोकप्रिय, इस प्रिंटर के जो सबसे लोकप्रिय उदाहरण है वह हमारा डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील होता है। प्रिंटर इसके हेड पर छोटे छोटे सक्रिय पिन होते हैं और साथ में एक इंक वाला रिबन भी होता है, जिससे ये इमेज को इम्पैक्ट करता है। अब आता है आपके सामने लाइन प्रिंटर। यह एक समय में पूरी लाइन को प्रिंट करता है। इसके उदाहरण है चैन और ड्रम प्रिंटर होते हैं। इसमें प्रिंटेड हेड का उपयोग किया जाता है, प्रिंटर हेड का उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत सारे पिनों के विद्युत यांत्रिकी द्वारा पेपर पर प्रिंट हेड के मध्य उपस्थित एक रिबन के बार बार छूने से वह अक्षरों को प्रिंट कर देता है। तो ये थे हमारे दो आपके कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर, जो कि आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के भाग है। अब जो आने वाले हैं वह आपके नॉन इम्पैक्ट हैं। तो नॉन इम्पैक्ट में सबसे पहला आता है आपके सामने इंकजेट। यह इंकजेट आपका एक प्रिंटर हेड साइज के छोटी बूंदों से छिड़काव करके पेज की इमेज का निर्माण करता है। इसमें हम कार्टेज का इस्तेमाल करते हैं। ये आजकल घरों में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले प्रिंटर है। फिर आता है हमारा लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर में फोटोसेंसिटिव सामग्री के साथ एक लेपित ड्रम होता है, जिसे चार्ज किया जाता है। उसके बाद लेजर या फिर एलईडी द्वारा ड्रम पर एक इमेज का निर्माण होता है। इंकजेट की अपेक्षा ये बहुत तेज होते हैं और इस प्रिंटरों की गति जो मापी जाती है वो आपकी पीपीएम में मापी जाती है। फिर आता है हमारा थर्मल प्रिंटर। ये प्रिंटर प्रिंट करने के लिए गर्म एलिमेंट्स का उपयोग करता है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा एटीएम से निकलने वाली रिसिप्ट में काम आता है। फिर आता है हमारा प्लॉटर। तो प्लॉटर मोटर का उपयोग कर ये हमारा ग्राफिक्स, बिल्डिंग्स, प्लान, सर्किट प्रिंट करने के लिए आदि में ये काम आता है। यानी अच्छी क्वालिटी अगर आपको प्रिंट निकालने हैं तो आप प्लॉटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सभी हमारी जो डिवाइसेस थी, हमने आपको जो बताया है वह हमारी प्रिंटर की दो टाइप होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, कैरेक्टर, लाइन प्रिंटर। ऐसे ही हमारा नॉन इम्पैक्ट के जो भाग होते हैं, इंकजेट होता है, लेजर होता है हमारा, और हमारा थर्मल और प्लॉटर होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब आता है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस। सबसे पहला आता है इसमें फैक्स मशीन। तो फैक्स मशीन के बारे में सब लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंट को बिटमैप भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर को डाटा, जो भी हमारा कंप्यूटर में जो भी डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसको ये ट्रांसफ़र करने के काम में आता है। आजकल इसका प्रचलित इतना नहीं है, क्योंकि आजकल ईमेल के जरिए काम हो जाता है। अब आता है हमारा मल्टी फंक्शनल डिवाइस। आपको इसके सामने इमेज देख सकती है, आप देख सकते हैं फैक्स मशीन हमारी कैसी होती है।
फिर आता है हमारा मल्टी फंक्शनल डिवाइस, मतलब ऐसी डिवाइस जो एक साथ कई सारे कार्य करती हो, जैसे कि इनपुट और आउटपुट दोनों, वह हमारी मल्टी फंक्शनल होती है। जिसका आपको एग्जांपल दिख जाएगा, एक हमारी प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, कॉपी करते हैं हम, जिस एक मशीन के द्वारा हम ये तीनों काम कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी फंक्शनल डिवाइस। इसका आपके सामने डायग्राम है, आपके सामने इसके इमेज है, आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं मॉडेम की, तो मॉडेम भी हमारा इनपुट आउटपुट की तरह वर्क करती है, क्योंकि हमारा मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के हमारे मॉडेम का काम होता है। आप मॉडेम कोड भी इमेज में देख सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी तक हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लिया है। अब हम कंप्यूटर मेमोरी, एक नया टॉपिक है, उसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर मेमोरी में हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, और यह 3 प्रकार की होती है: कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये हमारी 3 तरह की कंप्यूटर मेमोरी होती है। सबसे पहले हम लेकर आए हैं कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो होती है हमारी एक उच्च गति की अर्ध कंडक्टर मेमोरी होती है, यानी सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है, जो कि हमारे मेमोरी में डाटा को प्रोग्राम के उस भाग में रखा जाता है जो सीपीयू के द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सीपीयू के द्वारा अगर जो भी वर्क बार बार किया जाता है, तो उसको कैश मेमोरी अपने अंदर सेव करके रख लेती है, ताकि समय उसका कम लगे बार बार आने जाने से। अच्छा, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में बहुत कम समय लगाती है, और यह काम हमारा फास्ट भी करती है। तो कैश मेमोरी हमारे टेम्परेरी यूज़ के लिए डाटा को स्टोर करके रखती है। कैश मेमोरी हमारी एक लिमिटेड होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी महंगी होती है हमारी कैश मेमोरी। तो आपको ध्यान रखना है कि कैश मेमोरी हमारी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी भी कहलाती है। अभी हमने कैश मेमोरी के बारे में पढ़ा था, अब आता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। अब यह वर्तमान में काम कर रहे कंप्यूटर में डाटा और जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको सेव करके रखती है। पावर ऑफ होने पर यह उनको मिटा भी देती है। यह हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइस से मिलकर बनी होती है। इसके 2 भाग होते हैं, रैम और रोम। यानी रैम और रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी के 2 भाग होते हैं। आपको इन नामों पर बहुत फोकस करना है, क्योंकि इनके अंदर से क्वेश्चन डेफिनेटली आरसीईटी के अंदर पूछा जाता है। फिर बात करते हैं रैम के बारे में। सबसे पहले रैम हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आप इमेज में देख लेंगे कि हमारी रैम किस प्रकार दिखती है। इस कंप्यूटर के पढ़ने और लिखने की मेमोरी भी कहा जाता है। रैम हमारी रैंडम एक्सेस माना जाता है, क्योंकि हम किसी भी मेमोरी सेल में इसके जरिए सीधा उसको एक्सेस कर सकते हैं, यदि हमारे को उसका एड्रेस पता हो तो। फिर बात करते हैं रैम के 2 प्रकार होते हैं। रैम के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा डायनेमिक रैम होता है, और हमारा एक स्टैटिक रैम होता है। तो आपको ध्यान रखना है, DRM और SRM हमारे रैम के टाइप होते हैं। और हम रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट जाने पर इसका डाटा उड़ जाता है, इसलिए हम इसको वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अब इसके अंदर हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टाइप्स में जो डायनेमिक रैम होती है वह समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है, और ये मेन मेमोरी के लिए उपयोग में आती है। फिर बात करते हैं स्टैटिक की। तो स्टैटिक हमारा DRM से काफ़ी तेज होता है, और यह CPU के कैश के लिए उपयोग में आती है। अब हमारे सामने आता है रोम, जो कि हमारा प्राइमरी मेमोरी का दूसरा टाइप है। ये हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि पावर कट होने के बावजूद भी हमारा डाटा इसके अंदर परमानेंटली की तरह स्टोर रहता है। और यह भी, इसके भी कुछ भाग होते हैं, वो आपके सामने है। पी रोम होता है, जो कि आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और ईपी रोम होता है हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही हमारा डबल ईपी रोम भी होता है। इसका होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। ये सभी हमारे आपके रोम के प्रकार होते हैं। आपको इनको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरसीईटी के अंदर इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। इसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी की तुलना में ये थोड़ी सी धीमी होती है, और ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती है, और ये बड़े और भारी काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हमारे ये कम कॉस्ट के अंदर स्टोर करके रखती है। जैसे हार्ड डिस्क, डिस्क ड्राइव, यह भंडारण डिवाइस होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव की प्रमुख विशेषता उसकी क्षमता और प्रदर्शन होता है। मेन बात आपको इसके अंदर दे रखा है कि आपको इसके स्टोरेज जो होती है हम वो किसके अंदर करते हैं, सबसे बड़े स्टोरेज का टाइप कौन सा होता है, ये सभी आपको दिख जाएगा। आपको दे रखा है कि 1 बाइट इजिकल टू 8 बिट्स होता है, 1 निबल इजिकल टू 4 बिट्स होता है। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि यह बहुत ही क्योंकि हमारे स्टोरेज यूनिट की इकाइयाँ आपको दे रखी है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। जो कि सबसे लार्ज जो बड़ी होती है, सबसे हमारी वह होती है हमारी 1 पेटा होती है। उससे पहले हमारे 1 टेरा होती है, गीगा होती है, मेगा, किलो
और निबल और बाइट। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी के अंदर। अब हमारे सामने आता है ऑप्टिकल डिस्क, जो कि हमारा सभी ऑप्टिकल डिस्क एक सर्कुलर शेप में होती है। और सबसे जो फेमस हमारी जो ऑप्टिकल डिस्क है वो WRM, CD और DVD ब्लूरे डिस्क होती है। WRM जो हमारा होता है वो राइट वंस रीड मैनी, या फिर हम इसको CD रिकॉर्डेबल भी बोलते हैं। इसमें हम एक बार ही डाटा को खाली लिख सकते हैं, एक बार ही लिख सकते हैं खाली। और CDRW जो हमारा टाइप होता है, इस डिस्क में हम सूचनाओं को कई बार लिख भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। इसकी जो भंडारण क्षमता, इसकी यानी कैपेसिटी जो होती है वो 650 से 700 MB होती है, यानी 650 से 700 MB तक हमारी CD की कैपेसिटी होती है। फिर हमारा DVD आता है, तो DVD की जो स्टोरेज का जो कैपेसिटी होती है वो हमारी 4.7 GB से 8.5 GB तक होती है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी हमारी DVD की फुल फॉर्म होती है, और डिजिटल वीडियो डिस्क भी हमारी DVD की फुल फॉर्म होती है। फिर हमारा आता है ब्लूरे डिस्क, क्योंकि ब्लूरे डिस्क हाई डेंसिटी के साथ रिकॉर्डिंग के लिए लेज़र बीम का उपयोग करती है, और इसकी जो स्टोरेज जो होती है वो आपकी 50 से 500 GB तक होती है। ये थी हमारे सामने आपने पढ़ी है ऑप्टिकल डिवाइस। अब हमारे सामने आता है पेन ड्राइव, को ही हम फ्लैश मेमोरी भी बोल सकते हैं। ये पोर्टेबल डिवाइस होती है जो कि USB पोर्ट के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में जुड़ी रहती है, आप देख सकते हैं पेन ड्राइव। फिर बात करते हैं स्मार्ट मीडिया कार्ड की, जो कि डिजिटल कैमरे में इस्तेमाल होने वाला जो कार्ड है वो हमारा स्मार्ट मीडिया कार्ड होता है। सिक्योर डिजिटल कार्ड जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म SD कार्ड होता है। इस कार्ड में डेटा को लॉक वगैरह आप लगा सकते हैं, और ये प्रोटेक्शन में भी काफ़ी अच्छा होता है, जो कि 2 टाइप्स का आपका मिनी होता है और एक माइक्रो होता है। मिनी कार्ड हमारा स्मार्टफोन डाटा को स्टोर करने के काम आता है। माइक्रो SD कार्ड हमारा मिनी SD कार्ड से छोटा होता है, ये भी हमारे स्मार्टफोन में काम आता है। हाँ तो फ्रेंड्स, आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट